आइन टूटता है तो जजेस आगे बढ़ के हार बनाते हैं आइन तोड़ने वाले को। आपने उनके बयानात भी सुने हैं ना जी, कि हमने तो भाई कहा था कि ये नवाज शरीफ को जेल से बाहर नहीं आना चाहिए, ये मरियम नवाज को जेल से बाहर नहीं आना चाहिए, वरना हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। कौन सी 2 साल की मेहनत थी भाई? अभी वो केस खुला है, देखें क्या कहते हैं वो। जब वो वज़ीर-ए-आज़म उसको बनाया गया, सिलेक्टेड बंदा जो था, 4 वोटों की बढ़तरी से वज़ीर-ए-आज़म बना था वो। कहा गया ये बाहर आ गए तो हमारी 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। ये कौम को भी पता लगना चाहिए कैसी मेहनत थी। अदालत ने 3 समातों में फ्रॉड केस को बाहर निकाल फेंका। कहां गए वो दिन? 2017 में मुल्क कितना अच्छा चल रहा था। हमने IMF से कहा खुदा हाफिज, तुम्हारी जरूरत नहीं। लोड शेडिंग और दहशत गर्दी खत्म की, डॉलर को बढ़ने न दिया। हमारी पॉलिसी जारी रहती तो पाकिस्तान एशियन टाइगर बन चुका होता। नवाज शरीफ का इजलास से खिताब, कहा नए पाकिस्तान तब्दीली का नारा झूठ, फ्रॉड और सब्ज बाग था। कोई अपने आप को अमीर अल मोमिनीन बनाना चाहता तो कोई और मुल्क को टाइगर फोर्स में तब्दील करना चाहता। इस तरीके से हम नहीं चल सकते। 50 साल बाद का पाकिस्तान होगा, वो हम कौन सा पाकिस्तान चाहते हैं? कोई अमीरुल मोमिनीन बनकर तो कोई टाइगर फोर्स से मुल्क चलाना चाहता है। अवाम फैसला करें कि उन्हें कैसा पाकिस्तान चाहिए। पुरानी सियासत से वजीर आजम बनने वाला मुल्क नहीं चला सकेगा। बिलावल भुट्टो का लाहौर हाई कोर्ट बार से खिताब, कहा खान साहिब इंतकाम, नफरत और तकसीम की सियासत वापस लेकर आए हैं। एक दूसरे को जेल भेजना सियासत नहीं, नाकामी है। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मौजूदगी में शफाफ इंतखाबात नहीं हो सकते। पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन कमीशन पर तहफुजात का इजहार। सिकंदर सुल्तान राजा से इस्तीफे का मुतालबा। तमाम सियासी जमातों के लिए यकसा मौक़ों की फराहमी पर जोर। इंतखाबी तरीक़ाकार, हल्का बंदियों और नशिस्तों की तकसीम पर भी सवालात उठा दिए। सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन कमीशन के हर अमल की तौसीक की बजाय तजादात का नोटिस लेने का मुतालबा। आइंदा के लाहे अमल के लिए ऑल पाकिस्तान नुमाइंदा कन्वेंशन बुलाने का ऐलान। कहा इलेक्शन से पहले तहफुजात को दूर किया जाना जरूरी है। माजी में तहफुजात को नजरअंदाज करने का नुकसान हुआ। लेवल प्लेइंग फील्ड मिला, वो अपने दागों को लेके नहीं चले तो हम कौन सा दाग लेके जाएंगे? दाग ये होता कि अगर हम इलेक्शन ना कराते। हम इलेक्शन कराएंगे, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान उसको कंडक्ट करेगा, निस्बतन इंशाल्लाह शफाफ होंगे, साफ होंगे। आम इंतखाबात 2024 साफ और शफाफ होंगे। जिनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिली वो अपने दागों को लेकर नहीं चले। हम कौन सा दाग लेकर जाएंगे? अगर हम इलेक्शन ना कराते तो दाग होता। निगरां वज़ीर आज़म की क्वेटा में सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा हर बार बयानिया सच्चा नहीं होता। इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, हम मुआविनत कर रहे हैं। कौम परस्त समझते हैं तमाम चीजें उनकी निगाह से देखी जाएं। तमाम चीजों को इल्हामी दर्जा देने को तैयार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात ताख़ीर से करवाने की एक और दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इलेक्शन की तारीख आने से मुल्क में थोड़ा इस्तेहकाम आया। क्या आप मुल्की इस्तेहकाम नहीं चाहते? इंतखाबात की तारीख आना कोई मामूली बात नहीं। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद के रिमार्क्स। जस्टिस अतर मिनल्ला बोले किसी को इलेक्शन ताख़ीर का शिकार करने की इजाज़त नहीं दे सकते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा इलेक्शन को किसी सूरत डीरेल नहीं होने देंगे। बलोचिस्तान के हल्का PB 12 में हल्का बंदी से मुतल्लिक नजर सानी दरख्वास्त खारिज। इंतखाबी शेड्यूल पर अमल दरामद का आगाज। आरोज दफातर पर आम इंतखाबात पर नोटिस लगा दिए गए। कल से कागजात नामजदगी के इजरा और वसूली का सिलसिला शुरू होगा। जांच पड़ताल 24 से 30 दिसंबर तक होगी। कागजात नामजदगी 12 जनवरी तक वापस लिए जा सकेंगे। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान 13 जनवरी को अलॉट किए जाएंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज शदीद मंदी का शिकार। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 2800 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। 63,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद बरकरार न रह सकी। तौहीन इलेक्शन कमीशन, साबिक चेयरमैन PTI और फवाद चौधरी पर आज भी फर्द जुर्म न लग सकी। समाअत 27 दिसंबर तक मुलतवी। फवाद चौधरी की ओपन ट्रायल के लिए मुतफर्रिक दरखास्त।
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कमांडर अमरीकी सेंट्रल कमांड जनरल माइकल एरिक से मुलाकात, इलाकाई सलामती, पेशा वराना अमूर, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल, पाक फौज और सेंट कॉम के दरमियान तरबियती राबते बढ़ाने पर इत्तफाक। ISPR के मुताबिक सिपाही सालार ने सेंट कॉम ज्वाइंट ऑपरेशन सेंटर का दौरा भी किया। इसराइल की सफाकियत और जंगी जुनून बरकरार, रफा में रिहायशी मकान पर बमबारी से 25 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी, शहदा की तादाद 19,453 हो गई। मगरबी किनारे में भी रियासती दहशतगर्दी, नाबलूस में एक घर को धमाके से उड़ा दिया, हेब्रोन में घर घर तलाशी और तोड़फोड़, गजा में जंगबंदी की एक और कोशिश, UAE की करारदाद पर सलामती काउंसिल में वोटिंग आज रात होगी। फलस्तीनियों पर गोलाबारी का तमाशा देखने वाली इसराइली अदाकारा खुद तमाशा बन गई, टैंक के बैरल से निकलने वाले शोले से जख्मी। कराची में नीपा पुल पर कत्ल होने वाला शख्स जराइम पेशा निकला, मकतूल के खिलाफ डकैती, नाजायज असलहे समेत दीगर मुकदमात दर्ज, पुलिस की तहकीकात जारी। पाकिस्तान में मंकी पॉक्स से पहली हलाकत, पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में जेर इलाज मरीज इंतकाल कर गया, मुतासरा शख्स सऊदी अरब से पाकिस्तान आया था। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी के डेरे, स्कर्दू में पारा -8 डिग्री तक गिर गया, कालाम -6, गिलगित -5 और कोपस में -4 रिकॉर्ड। पहाड़ों पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी, क्वेटा की यखबस्ता हवाओं ने कराची का रुख कर लिया, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। चीन में 6.2 शिद्दत के ज़लज़ले से तबाही, हलाकतों की तादाद 116 हो गई, 400 से ज़ायद ज़ख्मी, सुबह ग्यानसो के इलाके ज़्यादा मुतासिर, कई मकानात मलबे का ढेर, 4,700 घरों को नुकसान पहुंचा, मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी, शंघाई में भी झटके महसूस किए गए। ऑस्ट्रेलिया की रियासत न्यू साउथ वेल्स के जंगल की आग बेकाबू, फजा में धुएं के बादल छा गए, 1,30,000 एकड़ रकबा जलकर राख हो गया, 12,000 शहरियों को फौरी महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत। न्यूजीलैंड का टिकट किस किस को मिलेगा? T20 सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान कुछ देर बाद। इंजरी के बायस शादाब खान दौरा न्यूजीलैंड से बाहर, अब्बास आफरीदी और अबरार अहमद की शमूलियत भी मुतवक्के। पहला T20 मैच 12 जनवरी को ऑकलैंड में होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम दूसरा टेस्ट खेलने पर्थ से मेलबर्न पहुंच गई। कौमी टीम आज और कल आराम करेगी। विक्टोरिया 11 के खिलाफ 2 रोजा प्रैक्टिस मैच 22 और 23 और दिसंबर को होंगे। बॉक्सिंग डे टेस्ट 26 दिसंबर से शुरू होगा। फातिमा सना को शानदार परफॉर्मेंस का इनाम मिल गया। स्टार ऑलराउंडर न्यूजीलैंड की T20 लीग सुपर स्मैश का हिस्सा बन गई। मुआहदे तय, कौमी क्रिकेटर को इब्तदाई 6 मैचेस खेलने के लिए साइन किया गया। फातिमा सना सुपर स्मैशिंग का हिस्सा बनने वाली पाकिस्तान की पहली खातून क्रिकेटर हैं। और मैड्रिड फैशन शो में हर तरफ रंग ही रंग, स्पानी डिजाइनर्स के दीदा से मलबूसात नुमाइश के लिए पेश। दिलावेज मौसीकी पर मॉडल्स की कैटवॉक, शुरका की भरपूर पजीराई।